नरखट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। नमस्कार सबको, मेरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं कुमार विक्रम आप सबका स्वागत करता हूं मेगा साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता होना चाहिए कि अभी यहां पर क्लास मैथ 12th मैथ क्लास की सीरीज बहुत दिनों से चल रही है और आज होने वाली है सीरीज नंबर 12। शायद 12 या 13 होने वाली होगी। पता होना चाहिए कि लगातार हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज होने वाली है क्लास सीरीज नंबर 12 होने वाली है। अभी तक हमने क्या किया था, डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स को पिछले क्लास में, और हमने उस पे एक्सरसाइज 4.2 हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कवर हो चुका है। 4.2 में कुछ सवाल रह गई होगी तो आपको उसको होमवर्क में करना है, और नहीं हो सकती है तो आपको ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर जाएं, वहां पर क्वेश्चन शेयर करें और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पे आप क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और आपका जो भी डाउट होगा आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास नंबर 12, जहां आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीखने वाले हैं, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। टॉपिक मेरा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपका टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां से आपको एक क्वेश्चन, एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आप इसको बहुत बारीकी से समझे, बहुत ध्यान से समझे, ताकि आपका एक मार्क्स एग्जाम में फिक्स हो जाए, चाहे आप 29 मार्क्स से फेल क्यों ना हो जाए। तो करते हैं स्टार्ट हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका हिंदी क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? इसका हिंदी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका हिंदी होता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो ये क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी 3 लाइन को आपस में मिलाते हैं तो वहां क्या होता है? ट्रायंगल का निर्माण होता है। और ट्रायंगल के क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, उसके 3 पॉइंट होते हैं। जैसे सपोज मेरे पास देख लेते हैं, एक मेरे पास ट्रायंगल, ये आपके पास क्या है? एक ट्रायंगल आपका है, ये आपका क्या है? ट्रायंगल है। इसके 3 शीर्ष होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। आपको सारे शीर्ष का पॉइंट का नाम दिया होगा। जैसे आपका ये क्या है? x1 है, और ये आपका क्या है? y1 है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका x2 है, और ये आपका क्या है? y2 है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने ये पिछले क्लास में क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। ये x3 है और ये क्या है? आपका y3 है। इसको हम बोल देते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है जहां पे पॉइंट क्या है? x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, और ये क्या आपका x3 और y3 ये पॉइंट है। हमको इसका निकालना है ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। दैट मींस क्या? हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता हो एक फॉर्मूला होगा क्लास 10th में, बट यहाँ आपको सीखना क्या है? मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब क्या? डिटरमिनेंट से आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो ये कैसे करते हैं? आपको एक बेसिक रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2। क्या होता है बच्चों? 1/2। और यहाँ पे जो शीर्ष है, यहाँ पे क्या है? x1 y1। तो यहाँ क्या आ जाए? यहाँ आ जाएगा x1 y1, और साथ में आता है 1। क्यों आता है 1? देखिए बताएंगे आपको। ये आपका इसको यहाँ लिख लेते, नीचे लिख लेते हैं इसको। ये आपका x2 और ये क्या आपका है? y2, ये पॉइंट है। यहाँ x1 y1 1 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? x2, और ये आपका है y2, और ये आपका है 1। और नीचे यहाँ पे क्या है? ये आपका x3, और ये आपका है y3, और ये आपका है 1। करना क्या है? ऊपर वाले में जो शीर्ष है, पहला शीर्ष, उसका जो पॉइंट है उसको लिखना है, यहाँ पर नोट करना है। फिर दूसरा शीर्ष क्या हो जाएगा? x2 y2। तीसरा क्या मेरे पास? x3 और y3 है। और अब चूंकि पता होना चाहिए आपको, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सारणिक पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं। वहां पे क्या होता है? जितनी रो उतनी कॉलम होती है। हमको यहाँ भी दिख रहा है कि 1 2 3 3 रो है, तो कॉलम भी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया? यहाँ 1 1 1 को नोट कर लिया। तो ये अब क्या हो गया? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो आपके पास ये आता है फॉर्मूला किसके लिए?
एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, जहां आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। हालांकि आप जब समझ रहे होगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब इस पे कुछ सवाल करने के लिए। एक बार फिर से देख लेना है क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ, ये x1 y1 जो पहला शीर्ष है उसका पॉइंट, और फिर यहाँ 1, फिर दूसरा x2 y2, फिर 1, x3 y3 और क्या आ गया 1। अब इसको सॉल्व करना होता है और आपको पता होना चाहिए कि आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना आता है। तो आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, समझते हैं एग्जांपल के साथ। और एक एग्जांपल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और फिर क्लास को हम एंजॉय करें। तो अगला आपका जो सवाल आएगा इसी फॉर्मूला पे आने वाला है, किस पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आने वाला है। जैसा कि हम देखते हैं एग्जांपल को, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। सवाल कुछ इस प्रकार से, मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मेरे पास एक क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। ये आपका ट्रायंगल है, दिख रहा है बच्चों आपको, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में यहां पर क्या है, मेरे पास एक शीर्ष है, इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 2 4, ये आपका दिया हुआ है 5 9, ये आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वह है, इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, ये आपका सपोज दैट आपका है 2 और ये आपका है 3। एक बात और जो आपको समझनी क्या पड़ेगी कि जब हम पढ़ रहे थे सारणिक डिटरमिनेंट में, तो वहां क्या होता था, डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 टर्म में आता था। एक हो जाता था प्लस वाले टर्म में, क्या होता था, इसका मान किस में आता था, प्लस में आता था, और हो सकता है इसका मान किस में आ जाए, इसका मान माइनस में भी आ सकता है। तो क्या एक बात यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यदि प्लस में वैल्यू आता है कि क्या, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, जब हल करते हैं, उसका मान जब प्लस में आता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। सपोज दैट किसी सारणी का मान कितना आ गया, प्लस का 13, कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी प्लस 13 हो जाएगा। बट सपोज दैट किसी सारणी का मान यदि माइनस कितना जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वह भी किसमें हो जाएगा, वो प्लस ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसमें रहेगा, वो प्लस का ही 13 रहेगा, प्लस का ही 13 रहता है। तो देखते हैं फिर आगे, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही रहता है, चाहे यहां पर डिटरमिनेंट का मान प्लस में आए या माइनस में आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वह हमेशा प्लस में ही होता है। इसको ध्यान में रखना है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे वो प्लस आ जाए या फिर क्या आ जाए, माइनस आ जाए। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों अच्छे से, ये आपका क्या है 2 3, या अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये आपका है 2 3, और ये आपका है 5 9, या कहा, ये आपका क्या है, ये आपका है 5 9, ये आपका है बच्चों, ये आपका है 5 और 9, ये आपका 2 4 है। तो इसका निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल है। हमने क्या बताया आपको, यदि प्लस में आता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, प्लस में रहता है। यदि सारणी का मान माइनस में भी आ रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, प्लस में ही होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसके लिए है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ये क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको दिखेगा यहाँ पर कि मेरे पास एक फॉर्मूला है। सर ने क्या आपको एक बताया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था आपका, ये फॉर्मूला आपका था 1/2, फिर क्या था x1 y1, क्या था x1 y1। तो आप इसको लेट कर सकते हो, यदि आप इसको x1 y1 मान लो, ये आपका क्या x1 y1, ये आपका क्या x2 y2, ये आपका क्या x3 और y3। आप चाहो इसका आप ऐसे कर सकते हो कि x1 और y1 कितना है आपका, x1 y1 जो दिया हुआ है वह है आपका, लेट करते कितना, ये आपका है 2 4, और आपका अगला क्या है x2 y2, ये आपका x2 y2, ये आपका कितना दिया गया मेरे पास 5 9, ये आपका कितना है 5 9,
और देखा जाए तो x3 और y3 कितना है, x3 y3 कितना मेरे पास आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2 और 3, ये कितना आपका आ रहा है x3 y3 कितना मेरे पास आ रहा है 2 और 3। तो अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को हम यहां से हटा लेते हैं ताकि मेरे पास अच्छे से अब स्पेस आ जाए और वहां उसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला पे यदि पुट करना चाहें, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है x1 y1, तो x1 कौन है 2 है, y1 कौन है 4 है, यहाँ क्या होता है यहाँ 1 होता है, यहाँ क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे क्या आएगा फिर x2 y2, x2 कौन है 5 है, y2 कौन है 9 है, यहाँ क्या जाएगा 1 आ जाएगा, फिर ये x3 कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, और ये कितना है 1 है। आपको इस तरह से को नोट करते जाना है। दिख रहा है बच्चों आप सबों को, अच्छे से दिख रही होगी शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने आपको बताया गया है और आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करने आता भी है। आखिर हम सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है इस चीज का कि 1/2 मेरे पास क्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ मेरे पास है 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं तो हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर एक बार कि आखिर इसको सॉल्व करना कैसे है। हाँ, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ करना क्या है, हमको सॉल्व करने बताया था सर ने आपको किस तरह से करना था यहाँ पर कि किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हम इस रो को करने वाले हैं, फर्स्ट रो को, तो क्या हो जाएगा एक बार 2 को, एक बार फिर 4, एक बार क्या हो जाएगा 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करें आपको पता होना, याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ मेरे पास 2 आता था, क्या आता था मेरे पास 2 आता था, और क्या करते थे जब 2 लेते थे तो इसके जो सामने की होती थी रो, सामने की लाइन, ये लाइन और ये लाइन यहाँ से क्या हो जाएगी गायब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इसको समझते हैं। ये 2 है ना, ये क्या है 2 है, इसके सामने की ये लाइन दिख रहा है बच्चों को अच्छे से, और इसके सामने की ये लाइन खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगी, तो मेरे पास क्या देखो क्या आने वाला है मेरे पास 9 1 3 1। फिर देखना है इसको, ऐसे करना है आपको, ढक दिए दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो क्या जाएगा इस 2 के सामने की ये लाइन और ये लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। तो मेरे पास क्या जाएगा 9 1 3 1, मेरे पास क्या जाएगा 9 1 और 3 1। इसको यहाँ पे नोट कर लिया, कितना जाएगा यहाँ पर आप क्या, ये जाएगा 9 1 कितना जाएगा फिर 3 1, ये आपका आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर क्या साइन क्या होती है, सर ने बताया है आपको, साइन इस तरह से होती है। साइन में होती है पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ये अल्टरनेट होता है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ क्या होता है सिंबल प्लस, तो यहाँ पे प्लस रहेगी, और यहाँ सिंबल क्या होती है माइनस। तो हम 4 को सॉल्व करने वाले हैं, तो 4 को यहाँ पे नोट करना है, और यहाँ पे साइन क्या होती है माइनस में, इसीलिए यहाँ क्या जाएगी माइनस का, क्या जाएगा माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका -4 आ जाएगा। जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 4 के सामने की रो और कॉलम, 4 के सामने की आपकी ये रो है, ये आपकी कॉलम है, ये कॉलम इन दो खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास क्या देखो, मेरे पास दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है मेरे पास दिख रहा है क्या कि मेरे पास आ रहा है 5 1 2 1, क्या आ रहा है मेरे पास 5 1 2 और 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। दिख रहा है आपको अच्छे से। आगे फिर जाते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 के साइन क्या होती है प्लस, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी 1 का आ जाएगा प्लस। उसके बाद जब इसके ये 1 आ जाएगी तो इसके सामने की रो और नीचे की कॉलम खत्म, तो मेरे पास क्या जाएगा 5 9 2 3। तो मेरे पास यहाँ क्या, यहाँ जाएगा मेरे पास 5 9 2 3 आ जाता है। तब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखते जाना है और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते जाना है। और एक ही इसमें फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पे 4.3 का जो कॉन्सेप्ट है, जो सवाल है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, आपको आता ही होगा और बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व कर भी रहे होंगे, कर भी लिए होंगे शायद। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे आ रही है 1/2, कितनी आ रही है
1/2 आ रही है। यहाँ क्या कितना बच्चा आपका आ गया 1/2 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना है ये आपका 2 है, ये आपका क्या है 2 है। तो अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको, शायद दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो इसको क्या इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, इसको इस तरह से गुना करते हैं हम लोग। तो 9 गुना 1 कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 9 आ जाएगा। साइन क्या होती है बीच में, माइनस होती है, साइन के बीच में क्या होती है माइनस। 1 गुना 3 कितना होता है, ये आपका 3 आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, ये आपका है माइनस, ये कितना है बच्चों आपका, ये आपका है 4, ये कितना आपका है, ये आपका 4 है। जब इसको फिर और आगे बढ़ाएं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये गुना हो जाएगा किसके साथ, 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5 गुना 1, और ये क्या जाएगा 1 गुना 2। तो 5 गुना 1 क्या होता है यहाँ पे, ये होता है 5 माइनस 2 गुना 1 क्या होता है 2 हो जाता है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया +1, ये गुना हो जाएगा 5 गुना 3 और ये का 9 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 3 15 हो जाएगा, माइनस 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दिए इसको हम लोग। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो क्या जाएगा मेरे पास 1/2 कितना जाएगा 1/2। आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो खुद से। अब इसको सॉल्व करना हमको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका आंसर आ चुका होगा। तो करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे 9 माइनस 3 कितना जाएगा 6, कितना जाएगा 6, और सामने क्या है, सामने है 2, तो 2 गुना 6 माइनस 5 माइनस 2 कितना जाएगा 4, तो ये आपका 5 माइनस 2 कितना 3, तो 4 गुना 3, फिर कितना जाएगा यहाँ पे प्लस, आपका कितना है +1, 1 लिखना कोई तो यहाँ पर तो पॉसिबल लिखना तो कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई होती है तो जो टर्म गुना होता है वही टर्म यहाँ आंसर आ जाती है। तो 15 माइनस 18 कितना जाएगा यहाँ पर, ये आपको जाएगा प्लस माइनस माइनस का 3 कितना जाएगा माइनस का 3। क्यों, 1 से जब गुना होगा तो आंसर क्या यहाँ पाएगा 3 ही आएगा, और चूंकि यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या माइनस, तो कितने जगह पर जाएगी, यहाँ आ जाएगी माइनस का 3। तो फिर इसको हम देखते हैं आगे, तो यहाँ क्या आ जाएगी, यहाँ इसको 6 दूना 12, 6 गुना 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 6 गुना 2 12, ये आपका 1/2 है, कितना 1/2 कितना जाएगा 6 दूना 12 माइनस 4 गुना 3, 4 को कितना होता है ये 12 हो जाएगा, फिर कितना जाएगा माइनस का 3, कितना जाएगा माइनस का 3, तो कितना हो गया 12 प्लस में 12 माइनस, ये क्या जाएगा कैंसिल आउट, क्या जाएगा कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या, मेरे पास जाएगा 1/2 और यहाँ कितना जाएगा माइनस का 3। दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 गुना -3 तो कितना होगा, तब ये हो जाएगा माइनस का 3/2। लेकिन क्या होने वाला है, ये किसका वैल्यू है, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना जाएगा माइनस का 3/2। लेकिन पता होना चाहिए, हमने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट दे दिया था क्या, यदि वैल्यू माइनस में भी आती है तो वो क्या हो जाता है प्लस बन जाता है। यदि ये माइनस में भी कितना रहा है माइनस का 3/2 भी आ रहा है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है, ये आपको सर ने बताया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें हो जाता है प्लस में आ जाए, कितना जाएगा 3/2 हो जाता है। यदि ये मान माइनस में भी आती है तो क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। इसको अच्छे समझते जाना और याद कर लेना है, क्या कर लेना है याद कर लेना है। तेरी यादों के जग अब भरने लगे हैं, तेरी यादों के जग अब भरने लगे हैं, पहले से भी अब हम संभरने लगे हैं। तेरी यादों के जग अब भरने लगे हैं, पहले से भी अब हम संभरने लगे हैं। सोचते थे यूं बिखर जाएंगे, सोचते थे यूं बिखर जाएंगे, लगता है अब यूं निखर जाएंगे। तो आपको इसको याद कर लेना है। याद क्या करना है, सवाल को याद करना है, सवाल को नहीं कॉन्सेप्ट को याद करना है, और कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि आपको लाइफ को यही कॉन्सेप्ट यही सवाल काम देने वाली है। और कोई काम कोई दुनिया का और कोई चीज या आपको काम नहीं देने वाली, इसीलिए उसी को याद करें जो आपको काम दे। तो मिलते हैं आगे फिर अगले सवाल में, तब तक आप इसको नोट करें और देखें कि कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, पहले जो सवाल देने वाले हैं वो आपको पहले सॉल्व कर लेना है कि आपसे वो सॉल्व हो सकता है या नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर
समस्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर समझना है, तो फिर हमको आगे बढ़ना है। जब तक नहीं समझना है तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना है। दिक्कत होगी तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख सकते हैं, उसको आप लोग डाउनलोड करके कभी कितना बार भी आप वीडियो को 1000 बार भी देख सकते हैं। होता क्या है, कुछ बच्चों को समझ में एक बार आ जाती है, किसी को 2 बार में, किसी को 40 बार में समझ में आती है। आपको वीडियो को 40 बार देखना है तो समझ में आ जाएगी। तो और अभी क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो देखते जाना है, नोट करना है। जब आप वीडियो को फिर से देखें, वीडियो को दोबारा देखें, तो आपको उसमें उस टाइम आपको नोट करते जाना है। आप अभी नोट ना करें, इससे क्या होगा, आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास एक सवाल है, एग्जांपल ले लेते हैं। एक सवाल है, आपको नोट करना है। सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस त्रिभुज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उस, दिख रहा है यहाँ पर बच्चों आपको ऊपर में, ये लिखा हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 38 ज्ञात करें, जिसके, दिख रहा है यहां पर आपको, जिसके शीर्ष कितना है, ये आपका है 38, कितना है आपका, ये है 38, फिर है -42, ये आपका है -42, और कितना है बच्चों, ये आपका है 5 - 1, कितना है 5 - 1। दिख रहा है आपको अच्छे से, एक बार देखते, सवाल नहीं दिख रहा है आपको तो अगर बोल देते हैं, आपको नोट करना है और सवाल बनाना है। सवाल लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 38 -4 2 5 और -1, ये आपका शीर्ष है। तो आपको ज्ञात, जिसके शीर्ष, ये आपका ये दिया हुआ है, तो आपको इसको फाइंड करना है। सवाल को जल्दी से आपको सॉल्व करें और बताएं कमेंट बॉक्स में। और एक बात आपसे शिकायत ये है कि आपका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आता है। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ताकि हमको भी लगे आप लोग कितने एक्टिव हैं। और एक आप लोग लाइक नहीं करते हो, आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि जब इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ मेहनत करें। लाइक बटन को दबाएं, शेयर करें, और जहां तक हो ये सारे दोस्तों को, सारे मार्केट में इसको फैला दें कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हम यूट्यूब चैनल पर, मेगा साइंस के चैनल पर हम लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं। जो लगातार सीरीज, ये 12वीं सीरीज है, बिना किसी रुकावट के। ये कितनी है, 12वीं सीरीज है। आपको शाम तक में 4 बजे तक में वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप शाम में अच्छे से बैठें और हर एक वीडियो को बारीकी से देखें, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना हो सके वीडियो को आप उतना देखिएगा, आपको उतना फायदा मिलने वाला है। तो आप इसको नोट करें और बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका क्या बन जाएगा, y1 बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, x2, ये आपका क्या है, y2 हो जाएगा। ये आपका क्या है, x3, और ये क्या आपका है, y3 बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सर ने बताया, क्या बताया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, क्या होता है 1/2। x1 y1, x कौन है 38, x1 y1 38, और यहाँ तो 1 होता है। फिर क्या होता है x2 y2, x2 कौन है 4 -4, ये आपका 2, और ये 1, ये क्या होता है यहाँ पर, ये आपका है 5, कितना फिर -1, ये आपका क्या है 1 है। ये तो हो गया फॉर्मूला। इसके बाद सॉल्व करना आता है, क्योंकि सर ने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है, और आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। कुछ नहीं कॉन्सेप्ट में। अब आती है पुरानी बातें, जो आपको पता हो जाना चाहिए कि आखिर इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपको याद रखना है। तो करते क्या है, हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को हम सॉल्व करते हैं, उसके सारे एलिमेंट को लेकर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें प्लस का जाएगी डिटरमिनेंट इक्वल टू 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करने हमको अच्छे से आता है। ये कितना आपका, ये आपका 3 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सामने की रो और ये नीचे की कॉलम, ये दिख रहा है बच्चों आपको अच्छे से।
ये रो और ये कॉलम, जिस नंबर को भी हम ले पकड़ते हैं ना, उसके सामने की जो कुछ भी होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है वहां से। तो ये आपका गायब और ये गायब, कितना हो गया तब, ये आपका जगह 2 1 -1, ये कितना आपका, ये आपका जगह 2 1, नीचे क्या है -1, ये आपका क्या है 1 है। यहाँ साइन क्या होती है प्लस, यहाँ साइन क्या होती है, यहाँ साइन होती है प्लस, यहाँ साइन माइनस, यहाँ साइन क्या होती है प्लस। तो अब यहाँ क्या जाएगा -8, कितना जाएगा -8 आ जाएगा। तो अब जब -8 को लेंगे हम, तो इसके सामने की रो ये हो जाएगी और ये कॉलम क्या यहाँ से हो जाएगी गायब। देख रहे हो आपको, क्या दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ क्या जाएगा तब -4 1 5 1, तो यहाँ क्या जाएगा मेरे पास, यहाँ जाएगा -4 1 और कितना जाएगा 5 और 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा फिर से आगे, जब इस वाले को लेने वाले हैं हम, तो यहाँ प्लस साइन है, तो यह जाएगा प्लस का 1, तो इसके सामने फिर क्या हो जाएगा +1, इसके सामने ये और ये गायब हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है, दिख रहा है बच्चों आपको अच्छे से, यहाँ क्या है -4 2 5 1, तो यहाँ क्या, यहाँ जाएगा मेरे पास -4, यहाँ 2, यहाँ क्या जाएगा 5 और यहाँ क्या जाएगा -1। अब आप इसको, आपका होमवर्क रहा, आप इसको सॉल्व करके आए और बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आने वाला है। और एक और सवाल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, जिसको आपको सॉल्व करके लाना है। आपसे शिकायत बार बार आ रही है कि आप घर में पढ़ाई नहीं करते हो, आप सवाल को बनाकर नहीं ला रहे हो घर से, इसीलिए आपको फिर पिटाई लगेगी, आपके मोबाइल में जाकर आपकी पिटाई हो जाएगी। फिर आपका सवाल होमवर्क है कि त्रिभुज का, सवाल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब उनके शीर्ष कितना है, देख लेते हैं उसको हम। आपका शीर्ष है -24, ये कितना आपका है -24, ये आपका है 4 6 और ये आपका है 7 -8, ये कितना बच्चों आपका 7 -8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब उनके शीर्ष -24 4 6, ये कितना है 6 है और ये कितना है 7 -8 है। जब ऐसा हो जाता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाके आपको इसका आंसर टाइप कर देना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मिलते हैं तब कल, तब तक के लिए आज इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। यदि अच्छी लगती है आपको तो लाइक बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो भी अच्छे से हमारे क्लास को ज्वाइन करें और इस लॉकडाउन में भी वो अपने पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। उम्मीद करते हैं आप लोग में होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। बताएं कमेंट में जाकर कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।